बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आपने घबराना नहीं और घबराने का सवाल भी पैदा नहीं होता। 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 इजाफा होने जा रहा है और तकरीबन ₹2 ही है और इसका तस्दीकी ट्वीट भी किया जा चुका है, क्योंकि शहबाज गिल साहब जो हैं वो हुकूमत के बहुत बेहतरीन तर्जुमान हैं और तर्जुमानी भी वो बहुत बेहतरीन करते हैं, तो उनकी तर्जुमानी के मुताबिक के कीमत बढ़ने जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्तों पहले ₹5.40 पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, ₹11 की समरी दी गई थी और वो कीमत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को आवाम का बड़ा ख्याल था और उन्होंने ₹11 नहीं बढ़ाई, उन्होंने ₹5.40 बढ़ाई और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा। आवाम के लिए सोचा गया, आवाम का ख्याल किया गया। अब फिर तकरीबन ₹2 यानी कि ₹1.71 जो है कीमत बढ़ने जा रही है और आवाम की तो चीखें निकल रही हैं, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अवाम कहते हैं कि गरीबों को ख़त्म करने का मंसूबा यही है कि गुर्बत का खात्मा ये था कि गरीबों को ख़त्म कर दिया जाएगा महंगाई के बोझ तले। और पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन LNG भी ख़रीदी गई है, ऐसा ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा गया है। कतर से ख़रीदी जाने वाली जो LNG का वेट है $15 फ़ी MMBTU है और इस वक्त जब इसकी तरसील का अमल भी होगा तो और ज़्यादा इसकी इजाफा हो जाएगा महंगाई में और कीमत में भी। और देखा जाए तो अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। इदारे शुमारियात के मुताबिक, हुकूमती इदारा है और इदारे शुमारियात के मुताबिक 23 अशिया जो हैं अशिया खुरनोश, उनमें गिरा कदर इजाफा हुआ है उनकी कीमत में। और ख़ास घरेलू सिलेंडर की कीमत, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। और अशिया खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा, आवाम अब खाएंगे भी कुछ नहीं तो फिर गुर्बत का खात्मा होगा, तो लिहाजा आपने घबराना नहीं है। और इंतखाबात की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात भी होती रही। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हुआ, PTI जीती, PTI ने मैदान मारा, आज़ाद कश्मीर में मारा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने भी बात की वक्त से पहले इलेक्शन की, लेकिन इलेक्शन 2 साल बाद होगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ऑर्डिनेंस पहले जारी कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और उन्होंने यह भी कहा कि सवाल यह है कि ऑर्डिनेंस कानूनी है या नहीं है, क्योंकि अगर इमरजेंसी नहीं का अमल है तो ऑर्डिनेंस आप जारी कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना जरूरी है। ऐसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौकिफ है और ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं इस हवाले से भी। और इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात भी करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, अभी तक नहीं कराए, 14 दिन के अंदर जवाब दें, क्योंकि शो कॉज नोटिस उनको जारी किया जा चुका है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए तो क्यों ना आपका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। तो यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहैसियत पार्टी चेयरमैन शो कॉज नोटिस भेजा गया है, जो कहते थे कि दीगर पार्टियों के अंदर तो इंतखाबात ही नहीं होते और वहां पर मूर्सी सियासत चल रही है, तो यहां पर तो पार्टी इंतखाबात ही नहीं हुए अभी तक। और सिंध के तालीमी निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, जैसा दीगर मुल्क के पसमानदा इलाकों में तालीमी निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है और नौजवान जो है किसी भी माशरे का अहम सतून होते हैं और उन्होंने उस माशरे की बढ़ोतरी के लिए और उसकी कामयाबी की ज़मानत के तौर पर आगे आना होता है। और लेकिन सिंध के अंदर जिस तरह के पेपर को जो है पर लगते हैं और पेपर उड़ता तालिब इल्मों के पास पहुँच चुका होता है और पहले से हलशुदा होता है, और दीगर पसमानदा इलाकों में भी यह है, तो तालीमी निज़ाम क्यों कमज़ोर होता चला जा रहा है। कोरोना सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए जनाब डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सहाफ़ी हैं, तज़्ज़िया-निगार हैं और माहिर तालीम भी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपने भी घबराना नहीं है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। Thank you very much, Hassan. Once again, you have invited me in your show. जी, यकीनन ये 3 साल से यही हम देख रहे हैं कि हमने घबराना नहीं है और मुसलसल वो इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। हमें थोड़ा सा माजी में जाना चाहिए कि ये हुकूमत जिन नारों के ऊपर बरसर इक़्तिदार आई थी, बड़ी बदनसीबी है। हम रोज़ बैठ के यहाँ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगरचे एक इम्पार्शल जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि वो हुकूमत वक्त को क्रिटिसाइज़ करता है उसकी पॉलिसियों पर, वो अवाम अन्नास की उसको आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन हम चीख के हमारी अल्फाज कम पड़ गए हैं, लेकिन इस हुकूमत के कानों पर जों तक नहीं रही। आप देखें इमरान खान साहब ने इस कौम को जो ख्वाब दिखाए थे,
जो इन्होंने नारे बुलंद किए थे, जो यूथ को इन्होंने उनकी आंखों में, देखें किसी भी समाज के अंदर जो नौजवान होते हैं वो उस माशरे की आंख होते हैं, उस माशरे का मुस्तकबिल होते हैं। और पाकिस्तान एक लकी कंट्री है इन द सेंस कि हमारी जो यूथ है, पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, 15 साल से 45 साल की नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। और उन नौजवानों को उनके कच्चे जहन होते हैं, जिस तरह से आप उनको मोल्ड करते हैं वो उस तरफ मोल्ड होते हैं। मैं ये बीइंग प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन ये बात करूं, इमरान खान साहब ने उन नौजवानों को ख्वाब दिखाए और उनको मोल्ड किया कि ये हुकूमतें करप्ट हैं, ये लीडर्स करप्ट हैं और इनकी करप्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से उन लोगों की ज़िंदगियाँ कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात थीं, जो मुसीबतें थीं, जो अज़ियतें थीं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की ये बदतरीन नाकाम तरीन हुकूमत साबित हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये देखिए, नारे जो है वो अगर इमरान खान के नारों से ही लोगों के पेट बढ़ते तो कौन सा ऐसा खूबसूरत नारा था जो पिछली हुकूमतों ने नहीं लगाए थे? वो कौन से ऐसे नारे थे, वो कौन से बुलंद बांग दावे थे जो किसी और ने नहीं किए थे? लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि वो हुकूमतें बुलंद बांग नारे और बकौल इमरान खान साहब के कोट अनकोट करप्शन के बावजूद अवाम उन्नास को रिलीफ देने में कामयाब रही थी। लेकिन इमरान खान साहब साफ चली, शफाफ चली कि नारे के ऊपर बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन 3 सालों में आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने अजीरन बना दिया। ये 2 महीनों में 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत महंगी हुई और ये हमें इमरान खान साहब ने शऊर दिया था कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमत महंगी होती है तो आप समझ लें आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है। वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वो ये लफ्ज़ यूज़ करते थे। बिजली की कीमत, जो चोर थे राजा परवेज़ अशरफ जिसको रेंटल पावर का खिताब दिया था, अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी का जो सुपीरियर जुडिशरी का जो किरदार है इस मामले में अवाम उन्नास की हिमायत के हवाले से, अवाम उन्नास को रिलीफ देने के हवाले से, वो भी बड़ा बदनुमा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने दीजिए कि उस जुडिशरी ने तो नोटिस ले लिया जी कि राजा परवेज़ अशरफ ने बिजली महंगी मायदे किए हैं। जो बिजली पाकिस्तान के गरीबों को 4 रुपये यूनिट मिलती थी, आज पाकिस्तान के गरीबों को 20 रुपये यूनिट बिजली मिलती है और अदलिया के कानों पर जो नहीं रेंगती कि आप ये बिजली महंगी क्यों दे रहे हैं। देखिए ना, पिछली हुकूमतों ने ऐसा क्या किया, एक बात रट्टी हुई इमरान खान साहब ने और वो उन लोगों को सेल करते हैं जो लोग सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर आप देखिए कि पेट्रोल की कीमत, इमरान खान साहब के 1 नहीं 2 नहीं 20 ऐसे दावे हैं कि वो ये कहते थे कि पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगाकर रेवेन्यू जनरेट करना बड़ा आसान तरीका है और ये हुकूमतें अपनी करप्शन छुपाती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत जब महंगी होती है तो अवाम उन्नास पर बोझ पड़ता है और उसका जिम्मेदार हुक्मरान होता है। आज इमरान खान साहब कौम को फेस ही नहीं करते, वो और चीजों के ऊपर ट्वीट करते हैं, वो कौम से ये नहीं कहते कि मैंने क्या कहा था और मैं कर क्या रहा हूं। नहीं डॉक्टर साहब, इस तमाम सूरत हाल में एक और नारा भी चला था कि माफियाज को पकड़ेंगे, माफियाज को नहीं छोड़ेंगे और मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर पेट्रोल की बात की जाए तो कुछ ही अरसा पहले, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पेट्रोल बहरान भी किया गया और फिर माफियाज के सामने हुकूमत को ही घुटने टेकने पड़े और उन्हीं के मनमाही जो उन्होंने कीमत चाही वही मुकर्रर भी की गई। और 25 रुपए फी लीटर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में माफियाज के आगे घुटने टेकने की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ, जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 25 रुपए फी लीटर, ये भी हमने देखा। ये दावे आपने सही निशानदेही की कि दावे वो यही करते रहे। देखो ना, टॉकिंग टॉल्स एंड एक्शंस वर स्मॉल, ये वही मिसाल है कि उन्होंने इतने बुलंद बांग दावे किए, खूबसूरत जो गुस्से से आस्तीनें चढ़ा के कंटेनर पे खड़े हो गए, ये उनकी रगें फूली हुई होती थी और सामने जो लोग थे वो खुशी से नाचते थे कि ये खान आएगा तो ये और एक सिंगल वादा इमरान खान ने जो इस कौम से किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस पर अमल नहीं कर सके। सही, लेकिन कंटेनर के ऊपर खड़े होकर खिताब करना और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर परफॉर्म करना इज समथिंग एल्स। नहीं जी, यकीन यही बात है। पार्लियामेंट में भी क्या उन्होंने परफॉर्म किया, देखें पार्लियामेंट आइन साज़ इदारा है, एग्जीक्यूटिव जो है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे हम इंतजामिया कहते हैं, वहां पे ये हुकूमत तारीख की बदतरीन फेल हुकूमत है, तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत ये साबित हुई है कि महंगाई इस दौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो डिजिट है उस पर पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन जिसको हम अफराते ज़र कहते हैं, कुव्वत खरीद में कमी जो होती है आम आदमी के,
चाहिए, वो पाकिस्तान की बदतरीन सतह पे है। पाकिस्तान में खुर्दनोश जो कीमतें हैं, अभी रिसेंटली आप देखिए 17 रुपए किलो चीनी यूटिलिटी, खुदा का खौफ देखने इन लोगों को, 17 रुपए किलो चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर में बढ़ा दी गई। 89 रुपीज घी की कीमत में इजाफा हो गया। आटा कहां से कहां पहुंच गया। ये जो कीमतें हैं ना, ये जो आप 17 रुपए चीनी की कीमत की बात भी कर रहे हैं, ये यूटिलिटी स्टोर के अंदर है। बाहर जो स्टोर्स हैं उन पे तो पता नहीं कीमत कितनी ज्यादा है, और फिर भी माफिया को कंट्रोल करने की बात की जाती है। माफिया तो इमरान खान साहब के दाएं और बाएं बैठा हुआ। ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चलते हैं कि मैं 500 पाकिस्तान के बड़े माफिया, पाकिस्तान की जो लोगों की जिंदगी मुश्किल है उसके जिम्मेदार हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, उनमें से 495 मेरे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली वो कहां इमरान खान साहब के वो दावे गए कि मैं किसी को, और वो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त कहां हैं जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, हम पटवारी नहीं है, हम कोई जैले नहीं है जो अंधाधुंध अपनी लीडरशिप को करें। इमरान खान गलत करेगा तो सबसे पहले हम बाहर होंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछिए कि बिजली की कीमत 4 रुपए से 20 रुपए तक पहुंच गई। 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने अभी प्रेशर के ऊपर 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने का किया, लेकिन वो तनख्वाह उनकी, जिस आदमी की 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, उसकी तनख्वाह 60,000 रुपया रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर के बढ़ने की वजह से, अफराते जर की वजह से, महंगाई की वजह से। लेकिन दावे यही रहे कि डॉलर की कीमत जो है हम 64 रुपए पे ले आएंगे, और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है उसके ऊपर हुक्मरान तो चोर हैं, हम इसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई को भी हम कंट्रोल करेंगे। आवाम के लिए हम जो घरों का मंसूबा वो लेकर आए, और 1 करोड़ नौकरियों का मंसूबा लेकर आए, लेकिन 1 करोड़ लोग बेरोजगार होते हुए नजर तो आए, नौकरियां किसी को नहीं मिली। गोली मारिए जी उन नौकरियों को और उस रोजगार को। 120 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो डॉक्टर हफीज पाशा, जो इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज फिगर है, वो दुनिया की तकरीबन कई यूनिवर्सिटियों के फेलो रहे हैं, वो बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनली, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं एक ब्रीफ पीरियड के लिए। उनका ये कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो चुके हैं। वो इमरान खान जो करोड़ नौकरियां देने आए थे, वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मजीद बेरोजगार कर चुके हैं। एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि वो 50 लाख घर, ओ जी खुदा रहा उन घरों के ड्रामे को छोड़िए, आपने पाकिस्तान के अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। 3 सालों में महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई हो चुकी है, तारीखी महंगाई हो चुकी है। और ब्रेक पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और वापस आएंगे तो फिर एक और तारीखी जो है मंसूबा वो भी आपको सुनाएंगे। और वो तारीखी कारनामा ये है कि सबसे महंगी तरीन तारीख की LNG खरीदी गई है इस दौरे हुकूमत पर। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तारीखी बातें हो रही हैं और मुल्क में तारीखी महंगाई भी हो चुकी है, और ब्लूमबर्ग की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन LNG जो है वो ख़रीद ली गई है। डॉक्टर साहब, महंगी तरीन LNG ख़रीद ली गई, $15 जो है फ़ी MMBTU जो है वो कीमत भी है, और तरसील के वक्त भी कीमत में इजाफा कहा जा रहा है। तो पहले तो ये कहते थे कि LNG केस में शायद खान अब्बासी को भी लटका दिया जाए, अब क्या होगा? अजी यही अनफॉर्चुनेटली मैं पहले जो बात कर चुका हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर, सबसे नाकाम हुकूमत साबित हुई है, और सबसे ज़्यादा करप्शन भी इस दौर में हुई है। ये देखिए ना, ये तो वक्त बताएगा कि अभी जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कहानियाँ हैं, अगर आप जर्नलिस्टिक एरिना में जाएँ, लोगों से मिलें, तो आपको पता चलता है कि वो क्या क्या कहानियाँ वहाँ पर जो है वो हो रही है। अभी भी पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आप देखें वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो पैसा बांटा गया वो पैसा पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी का वो रोल नहीं रहा। देखिए, वो एक साकिब निसार साहब होते थे जो रात को डैम बनाया करते थे और झंडे इकट्ठे किया करते थे, और जिनकी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान में डैम बनाना था। उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया? उससे पहले एक साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब। पाकिस्तान के अंदर जब रेंटल पावर आई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो स्टिक के ऊपर थी, बैठ चुकी थी बिजली ना होने की वजह से। उसके क्या रीज़न थे उसमें? जब वो इंटरनेशनल कंपनियों से मायदे किए गए ताकि पाकिस्तान में बिजली आए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चले, तो उन्होंने नोटिस लेके वो सारा उसको रोक दिया। इन मौसूफ ने LNG जो बाहर से पाकिस्तान ने मायदे किए थे उनको रोक दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, मैं आपको बताऊं कि आपको हैरत होगी, हमने भी उनके खिलाफ लिखा, बोला कि 3
$1 फी MBBTU जो आप बता रहे हैं फिगर, उसमें उन्होंने मायदा किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया कि ये महंगी है। बाद में शाहिद खकान अब्बासी साहब ने वही LNG $8 में दी। ठीक है, और एक लंबा चौड़ा और केस भी चला। बहुत बड़ा केस उन्होंने भुगता। शाहिद खकान भाई साहब 8-9 महीने जेल में रहे, अगरचे उन पर कुछ साबित नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल किया गया पिछली हुकूमतों का कि उन्होंने महंगी तरीन गैस खरीदी है जी। आज ये पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं कह रही, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहे हैं। वही ब्लूमबर्ग जिसके एदाद और शुमार जो है ना, वो हुकूमत हमें बड़े फख्र से बताती है कि हमारे इन फिगर्स में इजाफे को ब्लूमबर्ग ने अप्रिशिएट किया है। उसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि $15 फी MBBTU जो गैस की मायदा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन। और ये वही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स को कंटेनर्स के ऊपर लहराया भी जाता जी लहराया जाता था। अभी भी कुछ उन्होंने फिगर्स पे बात करते हैं जब वो तो हुकूमती जो एक बहुत बड़ी फौज जफर मौज है। और मुझे हैरत यह होती है कि वो सारे के सारे लोग एक ही मजाज के हैं। आप हुकूमती तर्जुमानों का टेम्परामेंट देखिए, वो जो औरतें नहीं होती गांव में लड़ने वाली, ताने देने वाली, बिलो द बेल्ट हमले करने वाली, आप शहबाज गिल को देखें, उसकी शक्ल रवैये, उसकी जो कैनोटेशन है, जो उसका जारगन है गुफ्तगू का वही है। आप फिरदौस आशिक कवान को देखें, वो भी वही गालियां, ताने, जनी और अपोजिशन पर बात कर रही है। आप फयाज अल हसन चौहान को देखें, वो भी उसी लहजे में बात कर रहा है। आप मुराद सईद को देखें, यानी वो सारे के सारे लोग, खुदा वो हमारी जुबान में कहते हैं कि अल्लाह मिलाई जोड़ी एक अन्ना दे कोड़ी, कि जहां जहां से वो एक ही मजाज के लोग थे वो इकट्ठे हो गए। वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करते, वो तो कहते हैं ना जी, सर वो तो ये कहते हैं ना जी कि हमने बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, हम पे कोई चोरी के एलिगेशन नहीं है, हमने किसी किस्म की करप्शन नहीं की। पिछले वाले जो थे वो करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, वो सारे के सारे पैसे सारे के सारे पैसे लूट के चले गए। अब ये निज़ाम ऐसा है जो वो साबित नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो सादिक अमीन है, उनके पास सादिक अमीन का सर्टिफिकेट है, लिहाजा हम सब के सब जो है ना वो सादिक अमीन है। हालांकि वो पिछली गवर्नमेंटों में खुद भी बैठे हुए थे, सारे के सारे वहीं से आए हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि ये सादिक अमीनों के सर्टिफिकेट कैसे बांटे जाते हैं ये भी दुनिया को पता है। देखिए हम ये समझ रहे होते हैं, कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो वो समझता है कि बिल्ली चली गई है। हकीकत ये नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं और दुनिया में हम फ्रॉड नौसरबाजी कर सकते हैं। दुनिया जानती है कि वो मैं किसी के जाती किरदार पे बात नहीं करना चाहता। मेरा मसला पाकिस्तान के अवाम के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक का है। पाकिस्तान की ये देखें, एक बात है कि अगर उन तर्जुमानों से ये पूछा जाए कि तुम्हारी हुकूमत इक्तिसादी मैदान में अगर कुछ कर सकी है तो तुमने 4 वज़ीर ख़ज़ाना सर वजूहात तो ये भी दे दी गई ना कि ये जो LNG की कीमत है ये बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, मुआहदे हो जाते हैं इस वजह से। और बाद 4 वज़ीर ख़ज़ाना क्यों तब्दील किए हैं? अगर आपकी पॉलिसियां ठीक हैं तो हुजूर क्यों की? आप PTI के ही लोग हैं ना, क्यों उनको तब्दील किए? इसलिए कि वो फेल हो गए। आपने हर वो मोरा आजमा के देख लिया। आपके हुकूमत सिर्फ मैं ये कहता हूं कि तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है, नाअहल तरीन हुकूमत साबित हुई है। सबसे बड़ी दलील उसकी ये है कि आप 4 वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर चुके हैं। आपका कोई वज़ीर ख़ज़ाना डिलीवर नहीं कर सकता। आपने आसिफ जरदारी के वज़ीर ख़ज़ाना को भी ट्राई करके देख लिया, दोनों वज़ीरों को। अभी भी जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो शौकत तरीन साहब, वो जरदारी के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रहे। क्या आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर इन्हीं लोगों ने इस मुल्क में साफ चली करना था और शफाफ चली करना था, अगर इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी इनकलाब बर्पा करना था, तो जिनको आप गालियां दे रहे हैं इन्होंने उनके दौर में क्यों नहीं? लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो ये भी वज़ीर ख़ज़ाना है वो यही कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है बड़ी शफाफ है। जी वो यही कहते हैं। वो देखो तनख्वाहदार लोग होते हैं, वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ मुंसलिक रहते हैं। वो दानिश जो है ना वो आलमी सतह पर जो है वो माजरत के साथ वहां पे वो निचोड़ के आई हुई होती है। वो बैग उठाते हैं, जिंदगी रिटायर गुजारते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एक हुकूमत आती है, वो उनकी चिकनी चुपड़ी और उनका नहीं, जो कि हुकूमत के पास अपना कोई विजन नहीं है ना। वो खान साहब जो कहा करते थे कि मेरे पास दुनिया की बेहतरीन टीम है 200 अफराद पर मुश्तमिल, वो हुजूर कहाँ है? वो जो आपके अरस्तू ये कहते थे, वो जो आपके ओपनिंग बैट्समैन थे असद उमर साहब, माशाल्लाह वो बड़ा कद है उनका, लेकिन वो फिजिकली कद साबित हुआ। वो ये साबित हुआ कि वो तो कोई किसी फर्म में कोई मुंशी शुंशी थे, कोई मैनेजर शनेजर थे, वो इक्तिसादियात के माहिर नहीं थे। क्यों? कि वो ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 47 रुपीज होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो लेवीज है, इसके ऊपर जो टैक्स है, इसके ऊपर जो जरदारी की करप्शन है, जो नवाज शरीफ की करप्शन है, वो डालकर ये पेट्रोल जाकर 100 रुपए या 90 रुपए जब और साथ में माफिया हमारी हुकूमत आएगी तो ये 47 रुपीज में मिलेगा। वो मौसूफ कहाँ है? वो क्यों कौम को? फिर इन लोगों ने कंटेनर के ऊपर और
सोशल मीडिया के ऊपर ये झूठ फैलाया, मैं कहता हूँ बड़ी तकलीफ दे बात है, शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने ये झूठ फैलाया कि चीन की हुकूमत पाकिस्तान को 300 रुपए फी घर बिजली दे रही है कि आप जितनी मर्जी बिजली खर्च करें 300 रुपए आपका बिल आएगा और वो चीन की हुकूमत देगा। वो क्यों नहीं हो रहा कि जरदारी करप्शन मांग रहा है, उनमें से कमीशन मांग रहा है। हुजूर वो करवा दीजिए ना। और मैं हैरान हूं लोगों पर जो इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो जेनिटोर पर मफलूज लोग हैं, जो इनसे ये नहीं पूछते कि सर आपने कंटेनर पर खड़े होकर हमें ये कहा था कि 300 रुपए चीन 300 रुपया बिजली देता है, वो बिजली हमें ले दीजिए, क्यों हमें 20 रुपए यूनिट बिजली देकर हमारा 12-12 हजार बिल आ रहा है। तो ये वो कौम भी इंटॉक्सिकेटेड हुई है ना। जो खान साहब की जबरदस्त तकरीरें, हमें लोग मिलते हैं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स उठ के कहते हैं जी ठीक है सर, लेकिन खान सर बड़ा हैंडसम है, सर खान की कपड़ों में मोहरी है, सर खान जो है ना वो ऐसे चलता है ना, सर खान लिबास ऐसे पहन, ये इस किस्म की बीमारियों में उनको उलझाया गया। और चूंकि खर्चा तो माँ बाप ने करना होता है, वो एक खास किस्म की ब्रीड तैयार की गई जिनको कहा गया कि दुनिया में सच सिर्फ वो होता है जो इमरान खान बोलता है। लेकिन तारीख ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन हुक्मरान। सही बिल्कुल आपने जो बातें की हैं, लोग क्रिस्मेटिक फॉर्म में देख रहे हैं हुकूमत को, लेकिन क्रिटिकल सूरत हाल में भी देखना चाहिए। लेकिन अब जो गरीब अवाम है वो भी जो है बोलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अभी पेट्रोल की कीमत की खबर जब अवाम तक पहुंची तो अवाम की जो है चीखें निकली और उन्होंने कहा कि हमें तो मार ही दो तो अच्छा है। इंतखाबात के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इंतखाबात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात भी की गई। वज़ीर आज़म साहब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बहुत ज़्यादा ख्वाहां रहे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हुआ, PTI जीती, आज़ाद कश्मीर में जीती, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जल्द इलेक्शन की बात भी कह दी। लेकिन अदालत ने एक बात कही है कि इलेक्शन 2 साल बाद होने हैं, ऑर्डिनेंस अभी जारी किया गया है वोटिंग का, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इंतखाबात के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर। तो जो अदालत आलिया है इस्लामाबाद की, उसने कहा कि इलेक्शन जो है 2 साल बाद होने हैं और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों का जो ऑर्डिनेंस है वो पहले आ गया है। और सवाल यह है कि ऑर्डिनेंस कानूनी है या नहीं, और अगर कोई एमरजेंसी ना हो तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने पूरी सूरत हाल देखी, कोई किसी किस्म का ये हमें सेशन जो है नज़र नहीं आया। और अमूमी तौर पर यह भी हमें देखने को मिला कि इस तरह की सूरत हाल होती है तो ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी किए जाते रहे हैं और कानून साजी का हमें बहुत ज़्यादा फुकदान भी नज़र आया है। जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये माजी में भी ऐसा होता रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन कभी पूरी तरह आ ही नहीं सकी। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा है, अगर हम ये कहें कि ये ट्रांजिशनरी पीरियड है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फुल फ्लज डेमोक्रेसी हमने पाकिस्तान में नहीं देखी। इसलिए पिछली हुकूमतों के दौरान भी बहुत सारे हमने देखे कि आर्डिनेंसेस के ज़रिए से काम चलाए। चूँकि हुकूमत के लिए ये बड़ा आसान होता है, मोस्टली सदर पाकिस्तान हुकूमत का हमायती होता है और उससे आप एक आर्डिनेंस जारी करवा लें। हालांकि पार्लियामेंट उन्हीं की पार्टी से होते हैं वो। जी, हालांकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंसेस को अच्छा नहीं समझा जाता कि पाकिस्तान के आवाम की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव अगर मौजूद है और वो इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, तो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। देखिए, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि आपके लिए कोई बहुत इमरजेंसी का मामला है, बहुत अर्जेंट इशू है जिस पर आपने इनिशिएटिव लेना है और कानून आपको इजाज़त नहीं देता, तो आप ये इंतज़ार करें कि पार्लियामेंट आएगी, जो है वो उसका इजलास शुरू होगा और पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से आफ्टर जो पॉपुलर तरीकाकार है आइन साजी का, उसमें डिबेट होगी और एक बिल पास होगा 2/3 मेजॉरिटी से। फिर वो सेनेट में जाएगा, सेनेट में उस पर फिर डिबेट होगी, कमेटियों में जाएगा, वहाँ डिस्कस होगा और फिर सेनेट से उसकी अप्रूवल होगी, फिर वो सदर पाकिस्तान। तो इट टेक्स सम टाइम टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई बहुत अर्जेंट मसला है, मसलन कोई पाकिस्तान में किसी जगह पे मुहाजिरीन का मसला है, कोई फ्लड का मसला है, कोई और अर्जेंसी है जिस पर फौरी तौर पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहती है लेकिन आइन उसे इजाजत नहीं देता, तो हुकूमत फिर ऑर्डिनेंस ले आती है उस फौरी तौर पर अर्जेंट इशू को डील करने के लिए। और ऑर्डिनेंस की भी एक उम्र होती है, उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौरे हुकूमत में आइन साजी के हवाले से पार्लियामेंट हमारी बेतौकीर हुई। उसमें न सिर्फ हुकूमत का मेजर रोल है, चूंकि किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजर रोल पार्लियामेंट को चलाने का हुकूमत का होता है। हुकूमत का भी उसमें फेलियर है, लेकिन हुकूमत तो खैर एक शुगलिया दौरे हुकूमत इसको लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार भी इसमें कोई बहुत मोतबर नहीं है आइन साजी
के हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे ये भी कहा गया हुकूमत की जानिब से, पहले तो बहुत ज़्यादा वावेला भी रहा, आपके सामने सारी सूरत हाल रही, फिर ये कहा गया जी ये अपोजिशन भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाब भी हुए, बड़े इंतखाब हुए, लेकिन कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आजमाइशी का अमल नहीं किया गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आजमाइश आपने जो हमारे 2023 में इंतखाब होने हैं, जनरल इलेक्शन, उसी टाइम करने हैं? देखिए जी, ये भी एक शोशा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस बड़ा फ्रिजाइल है, वहां मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का नहीं है, वहां मसला उन कुव्वतों का है, मसला उन लूप होल्स का है, मसला उस रिगिंग का है, प्री पोल रिगिंग का है। हमारी जो फ्यूडल क्लास है, हमारे जो बालादस्त तबकात हैं, उनकी इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंसेस हैं, वो बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, ये तो टेक्निकल इशू है छोटा सा कि प्रॉपरली आप वोट ज़ाया ना हो इधर, लेकिन ये तब होता है जब आपके इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे यहाँ पहले प्री पोल रिगिंग होती है, लोगों के दिमागों को बनाया जाता है, फिर बहुत बड़े बड़े ग्रुपों को फोर्स के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से मिलाया जाता है। अब एक ग्रुप को जिसके पास 500,000 वोट है, आपने ताकत के जरिए या पैसे के जरिए से अपने साथ मिला लिया, तो वो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरीज था। वही जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा था, जिनको ज़हनी इंटॉक्सिकेट किया गया, उनको ये बेवकूफ, उनको ये लफ्ज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मोबाइल, वो इलेक्ट्रॉनिक के एक इलेक्ट्रॉनिक दौर में रह रहे हैं ना, मोबाइल जनरेशन, तो उन्हें ये बड़ा अच्छा लगता है यार, अब तो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो हम शायद मोबाइल पे हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारे जमहूरी इदारे मजबूत होने चाहिए। हमारा मसला ये है कि हमारी जो और ये वो बातें जो इमरान खान साहब ने हमें बताई हैं, ये किसी और ने नहीं बताई। आप इमरान खान साहब की गुज़िश्ता तकारीर को निकालिए, जब वो कंटेनर पे अभी नहीं आए थे, तो वो जो बात करते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात क्या हैं, पाकिस्तान में इंटरफेरेंसेस कैसे होती हैं, पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का रोल क्या है, इंटरनेशनल, तो ये इमरान खान साहब हमें बताया। सर, जैसा आपने कहा ना कि इमरान खान साहब ने हमें बहुत सी बातें सिखाई और बताई, इसी तरह उन्होंने एक और बात भी बताई कि हमारी जितनी दीगर पार्टियां हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, वो तो हैं ही हैं। चले मान लिया एक मिनट के लिए कि वो चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, डाकू भी हैं, सारा मुल्क का पैसा लूट लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन पार्टियों में मुर्सी सियासत चल रही है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि उन्होंने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, और उन्होंने कहा कि अब क्यों ना हम निशान वापस ले लें। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बातें तो बहुत होती रहीं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में ही नहीं हुए। आपको याद होगा कि ये बात आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की कि बहुत बड़ा वावेला था इमरान खान की तरफ से कि दूसरी पार्टियों में मोरूसी सियासत है और उनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते और लीडरशिप जो है उसके गुलाम हैं ये सारे लोग नीचे, और मेरे पाकिस्तानी होंगे, हमने दर्जी को टिकट दिया, हमने फलां नाई को जो है हमने पार्टी का लीडर बनाया। वो कहाँ है दर्जी और नाई, पता करें आप जरा। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो PTI के थे, आपको पता है कि जस्टिस वजीउद्दीन की जो रिपोर्ट है, वो जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था कि PTI पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जमात होगी जिसके अंदर इलेक्शन होगा, और मुझे इमरान खान को भी अगर पार्टी हटा देगी चेयरमैन के ओहदे से तो हटा देगी, और बड़े फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। कहाँ है वो? कहाँ है वो? PTI को 3 साल हो गए बरसर इक़्तिदार आते हुए, हर साल आपको पार्टी में इलेक्शन करवाने होते हैं, कहाँ है? अनफॉर्चुनेटली ये भी एक कंटेनर का दावा साबित हुआ, कंटेनर का नारा साबित हुआ और बड़ा प्लेइंग टू द गैलरी साबित हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जमात इस्लामी या टू एन एक्सटेंट आप जो है ना वो ANP की बात करें, बाकी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप पार्टी में इलेक्शन करवा के वो प्रोसेस सारा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, तो पार्टियां फिर ये करती हैं कि वो एक फेक किस्म का, डमी किस्म का इलेक्शन करवाती हैं और उसकी खबर लगाती हैं कि आज फलां जगह पे जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में या पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में इलेक्शन हुए और भारी अक्सरियत से बिलावल भुट्टो जरदारी को दोबारा चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया और फलां फलां को चलें वो डमी तो है इधर, तो वो भी नहीं हुआ ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि तहरीक इंसाफ इज नो डिफरेंस।
जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, अगर वो गंदा है तो तहरीक इंसाफ उसमें सबसे ज्यादा गंदी है। सही। अगर हमारे पॉलिटिकल कल्चर में गैर जमहूरी सिस्टम है तो सबसे ज्यादा गैर जमहूरी सिस्टम पीटीआई में भी है। सही। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए, उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक जमात है और जिस पर इमरान खान शोर डाले हुए हैं गुज़िश्ता 3 साल से। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती हुई नजर आती है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जितनी दीगर पार्टियां हैं वो अपने घर की तरफ देखें, अपने घर को साफ करें। तो हम भी उन्हें ये कहेंगे कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को भी मशवरा दें कि उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।